हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सैमसंग का सेट है 50 इंच का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है ये नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास आया है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनके पास जो है रिपेयरिंग की स्किल तो होती है, लेकिन वो पैनल को रिपेयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या है, हमारी जो ट्रेनिंग है 1 तारीख से हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो कि पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर करते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो दिल्ली के अंदर होती है। इसमें हम आपको रहना खाना कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ में आपको पूरा पैकेज बना के देते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप इंटरेस्टेड है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज दिखाता हूँ कि हमारे पास जो सेट है वो 50 इंच का है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन लगा हुआ है वो इनोलेक्स कंपनी का है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इनोलेक्स कंपनी का ये पैनल है। और इसके अंदर मदरबोर्ड और देख सकते हैं यहाँ पे जो है पावर सप्लाई अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन ये हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके के सेट हमारे पास आते हैं तो आपको किस तरीके से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है, हम चेक करते हैं सबसे पहले इनपुट वोल्टेज। जो हमारे टीकॉन बोर्ड के अंदर जो भी इनपुट वोल्टेज आती हैं, तो सबसे पहले हमारे को वो चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, देखिए सभी टीकॉन का जो काम करने का वर्किंग प्रोसेस रहता है वो सेम ही रहता है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो ये वोल्टेज जो है हमारी DC टू DC IC के अंदर जाता है, जिससे हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। अभी क्या है, ये 3.3 वोल्ट से हमारा जो देख सकते हैं यहाँ पे टीकॉन IC लगी हुई है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एक रोम IC भी लगी हुई है। तो रोम IC पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट बिल्कुल हमारा परफेक्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टीकॉन IC लगी हुई है। तो टीकॉन IC के अंदर भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज 1.2 वोल्ट के लिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि LDO लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक PF पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई कहीं ना कहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को चेक करना होता है थोड़ा बारीकी से। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इत्मीनान से कि यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यानी कि 3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल ओके है। और 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों, यानी कि हमारी जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहता है वो अभी कंप्लीट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये LVDS सिग्नल होते हैं। LVDS सिग्नल टीकॉन IC में जाते हैं और हमारे RSD सिग्नल आउट होते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारे को सबसे पहले इसके अंदर सारी वोल्टेज ही चेक करनी होती है, बाद में हम सिग्नल पे जाएंगे। तो अभी देखते हैं। और हमारा जो वोल्टेज है, जैसे कि AVDD वोल्टेज है, VGH वोल्टेज है, VGL वोल्टेज है, तो उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है जो कि बूस्ट सर्किट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को अभी 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए AVDD वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हाई वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन रहती है तो हमारे को ये देखना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो DC टू DC IC है वो वर्किंग में नहीं आ रही है, या फिर हो सकता है कि हमारे पैनल के अंदर शॉर्टिंग हो। तो कई बार क्या होता है, पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पावर को निकालते हैं और एक FFC को निकाल के ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारी वोल्टेज जो है वो बनती है नहीं बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है
वो बूस्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी भी हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि अभी भी जो हमारा वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए अभी फिर से बंद करते हैं और दूसरी केबल को भी निकाल देते हैं और फिर ट्राई करते हैं। तो अभी क्या है कि एक एक करके हमारे को ऐसे निकाल के ट्राई करना होता है। तो अभी भी देखिए यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम है हमारे टीकॉन बोर्ड के अंदर ही है, यानी कि पैनल हमारा शॉर्ट नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज लगा के रखते हैं पावर मल्टीमीटर को और पावर देते हैं दोबारा से, देखते हैं वोल्टेज हमारी बूस्ट होती है या किस कंडीशन में रहती है। तो हमारी सेम कंडीशन नहीं, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आती है, यानी कि 12 वोल्ट जो है हमारी बूस्ट नहीं होती है। तो क्या है कि अभी हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो उसको शॉर्टिंग को चेक करने के लिए पावर निकाल के मल्टीमीटर को सेट करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर अगर हम सभी को चेक करेंगे, पीएफ को आगे पीछे से सारी जगह से, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पीएफ शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगती है। तो यहाँ पे देखते हैं, नहीं शॉर्ट नहीं है, ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो दोस्तों अगर आप LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि सीट बुक हमारी जल्दी हो जाती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाद में दिक्कत करते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारे पास हमें टाइम नहीं मिला या फिर इस तरीके से। तो आप पहले से पहले ही सीट बुक करा लें तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर की बुकिंग में आप आ सकते हैं। अभी काफ़ी सीटें अभी बाकी हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है वैसे पैनल के अंदर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे। रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा ओके है, ये रेजिस्टेंस ये नहीं बोल रहा है, इसको देखते हैं, ये ओके है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी ओके है। ये वाला रेजिस्टेंस देख सकते हैं दोस्तों, अभी क्या है मेरे को मिला है कि ये रेजिस्टेंस मेरे को कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी देना चाहिए। और ये 0 वैल्यू की रेजिस्टेंस है तो इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है इसको भी देख लेते हैं क्या सर्किट है। यहाँ पे अगर हम सर्किट को देखते हैं तो ये हमारा सर्किट जो बना हुआ है, ये देखते हैं, ये हमारा AVDD का सर्किट है। AVDD का सर्किट सॉरी ये हमारा जो है VGH का सर्किट है। ये AVDD से वोल्टेज यहाँ पे जाती है। तो सबसे पहले इस PF रेजिस्टेंस को मैं बदल के देखता हूँ। कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी ओपन हमारे को मिलती है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं आयरन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेट को ऑफ करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन में हमारे को मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के भी हमारे पास आते हैं जिसके अंदर कई बार रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी शॉर्ट निकलते हैं, कई बार IC भी ख़राब निकलती है। तो IC का तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कन्फर्मेशन जब ही होता है जब हमारे पास इसकी डाटा शीट हो, और हम आपको डाटा शीटें सभी प्रोवाइड करते हैं जब आप ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं। बिना डाटा शीट के पैनल को रिपेयर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी सारे तुक्का मारी तो बहुत होती है, ये ट्रैक काट दो, वो ट्रैक काट दो। इसको मैं निकाल देता हूँ और इसको निकाल के हम साइड में रखते हैं। किसी दूसरी पीसी में से हम निकाल के इसको लगाएंगे। तो एक टीकॉन और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास
एक टी-कॉन और है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसमें से देख लेते हैं पीसीबी में से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे को 0 ओम ही लगाना। वैसे 0 ओम मिल गई है मेरे को, बाकी हम 10 ओम भी लगा सकते हैं, 50 ओम भी लगा सकते हैं, काम करेगा। तो अभी क्या है, इसको हम लगाते हैं पेस्ट से यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको साइड में करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सप्लाई देके चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सप्लाई देता हूँ, और दोबारा से अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा के। तो 12 वोल्ट मेरा ओके है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे को AVDD वोल्टेज जो है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD 17 वोल्ट की सप्लाई मेरी बन गई है। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है हमारी वोल्टेज नहीं बन रही थी। अभी ये रेजिस्टेंस की वजह से क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि दोस्तों हमारी जो DC टू DC IC है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है जब इसको फीडबैक नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 वोल्ट जो VGH वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके बन रहा है। तो चलिए अभी क्या है, इसको बंद करके इसकी FFC दोबारा से लगाते हैं और इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो इस तरीके के पैनल काफ़ी मेरे पास आते हैं जो मैकेनिक से भी रिपेयर होने के लिए आते हैं। इनको रिपेयर करना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है, क्योंकि मैकेनिक काफ़ी छेड़छाड़ देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं पावर और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनती है। तो अभी हमारा पैनल जो है बिल्कुल ओके बन चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी जो पिक्चर है वो आ गई है। यहाँ पे HDMI लिख के आ रहा है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।